So our next topic is Green's theorem in a plane. So अब ये plane बोल रहे हैं मतलब अब 2 dimensional पे आ गए हैं हम. So let R be a closed bounded region in the xy plane whose boundary C consists of finitely many smooth curves. So this is the closed region R. तो ये region जो है ये R है और इसकी जो boundary है, this is the boundary from A to B and B to A. So boundary C consists of infinitely many smooth curves. Let m and n be continuous functions of x and y having continuous partial derivatives with respect to y and x in R. Then, so Green's theorem में क्या होता है? कर्ली n by कर्ली x माइनस कर्ली m by कर्ली y dx dy. मतलब इसकी इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन R is equal to the line integral m dx plus n dy. ठीक है. और ये जो लाइन इंटीग्रल लेना है हमने, ये किसके लेना है? अलोंग द बाउंड्री. सो देन दिस डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस लाइन इंटीग्रल. द लाइन इंटीग्रल बीइंग टेकन अलोंग द एंटायर बाउंड्री सी ऑफ आर सच दैट आर इज ऑन द लेफ्ट एज वन एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. सो आपने जो लाइन इंटीग्रल लेना है ये पूरा अलोंग द बाउंड्री लेना है. सो इसका प्रूफ जो है बहुत ही इजी सा प्रूफ है. आप यहाँ से इसका प्रूफ दिया हुआ है आपकी बुक में. सो जस्ट गिव इट अ रीडिंग. इस प्रूफ को एक बार आप पढ़ लेना. आपको कोई स्टेप नहीं समझ आएगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज़ प्रूफ बहुत इजी है तो आप ये खुद कर सकते हो प्रूफ. सो आई एम कमिंग टू द एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स करने से पहले यहाँ पे इन्होंने एक वेक्टर फॉर्म में लिखी है ग्रीन्स थ्योरम. दैट दिस ग्रीन्स थ्योरम कैन ऑल्सो बी रिटन एज कर्ल एफ डॉट के dr इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर. सो यहाँ पे ये जो r है ये कैपिटल R है ओवर द रीजन R. सो dr मतलब ये dx dy या dy dz डिपेंडिंग अपॉन हमारा रीजन R किस प्लेन में है. एंड इधर इट इज़ सिंपल लाइन इंटीग्रल dr. ठीक है. सो ये लिखा हुआ है वे dr इज dx dy एंड k इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन. सो ग्रीन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. सो स्टोक्स थ्योरम जो है वो 3 डिमेंशनल होती है एंड ग्रीन्स थ्योरम जो है वो 2 डिमेंशनल है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम. सो f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल टू कर्ली f2 बाई कर्ली x. तो जो f2 वाला है dy का जो कोफिशिएंट होगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस dx का जो कोफिशिएंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करके इसको करना है. सो एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट एग्जांपल इज वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर लाइन इंटीग्रल c xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. सो आपको पता है जब वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं तो मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैलकुलेट करनी है. सो वेयर सी इज़ द क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स. सो सबसे पहले रीजन देखते हैं. आपको पता है वाई इज इक्वल टू एक्स ये स्ट्रेट लाइन होती है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आपके पास पैराबोला होता है. सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी पैराबोला लाइक दिस. सो इसको इन्होंने ये रीजन हमारा बन गया. सो सी इज़ द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इनके आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना. सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 1 1 आ रहे होंगे. सो अब ये जो रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स है वो आपका रीजन हो गया एंड OA टू AO आपके पास बाउंड्री हो गई C. तो ये जो बाउंड्री C है C इज़ द क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अब इसको हमने ग्रीन्स थ्योरम से करना है. सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो इसको जब आप इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और n की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर. सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y विल बी x प्लस 2y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2x. अब ये पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे. सो कर्ली एन बाई कर्ली एक्स आ रहा था हमारा 2x माइनस कर्ली एम बाई कर्ली वाई आ रहा है x प्लस 2y.
dx dy। ठीक है, सो ये जो करना होता है हमने, ये करना होता है ओवर द रीजन आर। तो अब इस रीजन में जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कैसे लेंगे, जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सो यू आर गोइंग फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू एक्स, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स एंड x की लिमिट्स आ रही हैं 0 to 1, सो x इज़ 0 to 1। सो अब ये तो सिंपल डबल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करके 2x माइनस एक्स इज x माइनस 2y बन गया। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट्स पुट कर दोगे आप y की, लिमिट्स पुट करने से ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये आया, फिर से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया हमने, लिमिट्स पुट की, सो आंसर इज़ -1/20। तो ये हमने फाइंड की थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है फाइंड राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के लिए हमारी जो बाउंड्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो पहले हम लेंगे अलोंग द कर्व y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो जब आप अलोंग द कर्व y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, सो दैट dy विल बी इक्वल टू dx, सॉरी 2x dx यहाँ से। सो ये जो हमारे पास है इसमें हम y को एक्स स्क्वायर और dy को 2x dx पुट कर देंगे, ये देखो। सो एक्स वाई था x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, dx एज इट इज़ रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई की वैल्यू होगी 2x dx। सो dx पूरा कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व करके दे आर गेटिंग x4 प्लस 3x क्यूब, एंड इस बाउंड्री में हमारा x जो है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 1, x की लिमिट्स आ गई 0 to 1। सिंपल इंटीग्रेशन की आंसर आ गया 19/20। अब हम लेंगे ओवर द कर्व along the line y is equal to x। अब जब आपने along the line y is equal to x लेना है तो अब ये हमारी डायरेक्शन है। सो y की वैल्यू x तो dy इज़ इक्वल टू dx, यहाँ पे y की वैल्यू x और dy की dx पुट करके आपके पास ये इंटीग्रल बन गया। अब x की लिमिट्स आपकी 0 to 1 नहीं है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो x की लिमिट्स हैं 1 to 0। सो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन की, लिमिट्स पुट की, आंसर आ रहा है हमारा -1। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 19/20 -1 करेंगे, सो आंसर विल बी -1/20। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो थ्योरम इज वेरीफाइड। ऐसे ही सेम है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। सो अगेन इसमें वेरीफाई करना है, where C is the region, boundary of the region bounded by y is equal to under root x and y is equal to x square। so देखो y is equal to under root x का मतलब क्या हो गया, y square is equal to x हो जाएगा अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा ये वाला पैराबोला बन रहा है। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो होता है, तो वो ऐसे वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में पूरा पैराबोला बनता है आपका, पर लेकिन जब हम y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अगर हमें कर्व दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसका नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स है ना, तो नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इतना ही पोर्शन आएगा। और ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटरसेक्शन ये आ गई एज इज़ ड्रॉन बाय द इन द डायग्राम। सो अगेन आप इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके देख लेना, y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स यहाँ पे पुट कर दो, तो अंडर रूट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका x4 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड 1। सो ये x की वैल्यू 0 एंड 1 आप y में पुट करोगे तो y भी आपका 0 एंड 1 करके आपके पास ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अब हमने दिस इज़ द ग्रीन्स थ्योरम। सो एक बार करना है ये वाला पार्ट। सो इसके लिए जब मैं इसको कंपेयर करूँगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो m की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, n की आ गई 4y माइनस 6xy। सो करली m बाई करली y किया, करली n बाई करली x किया, और वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ये आ गया dx dy ओवर द रीजन r। सो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो y इज़ गोइंग फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स एंड x इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 1।
सो सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी। इसको सॉल्व करके इनके पास 10y आ रहा है, y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्सटीट्यूट की, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट की, आंसर इज़ 3/2। अब जब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करोगे तो अगेन आपके पास 2 बाउंड्रीज बन रही हैं। एक बनेगी हमारी अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलोंग दिस कर्व। तो जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy विल बी 2x dx। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे और ये dy की जगह 2x dx ये इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया। एंड x की लिमिट्स क्या हैं 0 to 1। सो सिंपल आपका ये पूरा x की टर्म्स में आ गया। इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन की, लिमिट्स पुट की, आंसर आ रहा है -1। देन सेकेंड टाइम्स वी विल इंटीग्रेट अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू √x। सो आप इसमें पूरे में y को √x पुट करोगे तो y अगर √x है तो dy क्या हो जाएगा 1/2 √x dx। सो यहाँ dy की जगह ये पुट करोगे और x की लिमिट्स क्या होंगी अब 1 to 0। सो ये इन्होंने पुट कर दिया y को √x, dy को 1/2 √x dx। तो ये इनकी इंटीग्रेशन आ गई और x की लिमिट्स ली हैं इन्होंने 1 to 0। सो सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके 5/2 इज़ द आंसर। सो रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल इज़ -1 + 5/2 दैट इज़ 3/2। और ऊपर हमारा जो डबल इंटीग्रल आया था वो भी 3/2 आया था। हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। देन थर्ड एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो द सेम। Verify Green's theorem in the plane for this integral where c is the square with vertices this। तो अब आप इसमें देख रहे हो लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट्स में करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा डबल इंटीग्रल है वो थोड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। सो यहाँ पे तो खैर वेरीफाई करना है तो दोनों ही करेंगे। सो दिस इज़ m, x² - xy³ इज़ m एंड y² - 2xy इज़ n। और ये जो हमें c इज़ द स्क्वायर विद वर्टिसेस दिस, तो ये स्क्वायर बना दिया इन्होंने। सो दिस इज़ द रीजन एंड दीज आर द बाउंड्रीज। सो ये m की वैल्यू से कर्ली m/कर्ली y, n से कर्ली n/कर्ली x और इसमें पुट कर दिया। अब इसमें जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे ये बनेगा, रीजन है तो y की लिमिट्स 0 to 2 एंड x की भी 0 to 2। सो इसको भी पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्सटीट्यूट की, फिर विद रिस्पेक्ट टू ये अभी सॉल्व करके आ रहा है इनका। इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया, फिर लिमिट्स पुट किया। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, सो 8 इज़ द आंसर। ऑन द अदर हैंड जब आप इसमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करोगे तो अब आपकी 4 बाउंड्रीज बनेंगी, 4 इंटीग्रल्स बनेंगे आपके पास। सो जब आप अलोंग OA जाओगे तो आपका x क्या है, x इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 2 बट y इज़ 0। सो अलोंग OA y इज़ 0 तो dy भी 0 होगा, ये देखो। तो ये वाले उसमें आप dy को 0 करोगे, ये पूरी टर्म 0 और y को भी 0 करोगे तो आपके पास बचा x² dx। सो x² dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम 0 to 2। उसके बाद हम लेंगे अलोंग AB। अब देखो अलोंग AB y वेरी कर रहा है 0 to 2 बट x की वैल्यू है 2। सो इस पूरे में हम x को 2 पुट करेंगे बट dx विल बी 0। x अगर 2 है तो dx 0 होगा। सो ये वाली टर्म तो चली गई, यहाँ पे x को 2 पुट कर दोगे आप तो यह आ जाएगा y² - 4y dy एंड y इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 2। सो दिस इज़ द सेकेंड इंटीग्रल। देन थर्ड बाउंड्री पे क्या करोगे आप, थर्ड है ये B to C। सो यहाँ पे अगेन आपका y जो है वो 2 है तो dy 0 हो जाएगा एंड x इज़ गोइंग फ्रॉम 2 to 0। ठीक है, सो ये देखो ये इनके चारों इंटीग्रल्स ये बन रहे हैं। ऐसे ही फोर्थ बाउंड्री है अलोंग CO, उसमें आपका x 0 है तो dx भी 0 हो जाएगा एंड y विल बी गोइंग फ्रॉम 2 to 0। सो ये चारों इंटीग्रल्स इन्होंने फाइंड कर लिए। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके आंसर इसका इनका आ रहा है 8 विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में उन्होंने सिंपली इवेल्यूएट करने के लिए बोला है। इवेल्यूएट बाय ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन
for this integral where c is the circle x square plus y square is equal to 1. So ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे अगर तो ये m है और ये n है, ये कर्ली n बाय कर्ली x आ गया, ये कर्ली m बाय कर्ली y आ गया. सो कर्ली n बाय कर्ली x माइनस कर्ली m बाय कर्ली y जब हम करेंगे, ये कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, कर्ली n बाय कर्ली x किया हमने ये, तो साइन का डेरिवेटिव cos x cos y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos x cos y माइनस x. ठीक है. सो ये वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. कहाँ पे, यहाँ पे, ओवर द रीजन R. और R रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज़ द यूनिट सर्कल. तो y की लिमिट्स आपकी यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, दैट इज़ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x की लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ -1 to 1. सो अब क्या करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है. अच्छा ये देखो, ये cos x cos y तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो आपके पास सिर्फ x बचा, x dx dy. सो इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि हमने पहले y की लिमिट्स लिखी हैं. सो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, y और फिर उसकी लिमिट्स पुट कर दी, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो लिमिट्स पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ रहा है. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम -1 to 1. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव -2x साथ में है, तो फंक्शन रेज टू पावर n इंटू उसका डेरिवेटिव इज फंक्शन रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 का फॉर्मूला, लिमिट्स -1 to 1. सो लिमिट्स पुट करके 0 इज़ द आंसर. सो मैं यही सोच रही थी यहाँ पे ना, इन्होंने जैसे किया, इसकी बजाय अगर यहीं पे ही मैं देख रही थी इवन ऑड फंक्शन का कुछ बन रहा है, यहाँ पर बन नहीं रहा ना अभी, तो यहाँ पे तो नहीं बन रहा. एक मिनट, नहीं बन रहा, आपको पूरा ही करना पड़ेगा. आई वॉज चेकिंग कि शायद कहीं पे इवन ऑड फंक्शन बन रहा है, बट वो नहीं बन रहा. तो आपका आंसर जो है पूरा ऐसे करके यू आर गेटिंग आंसर इज 0. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. शो दैट एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व C is given by half integral. So fifth example बिल्कुल simple है. Show that the area bounded by a simple closed curve C is given by this. तो इसमें आपको प्रूव करना है that area is given by this. तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है. इस पे ग्रीन्स थ्योरम लगाओ. सो इसको कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy से, तो ये m और n की वैल्यूज़ आई. सो दिस इज इक्वल टू कर्ली n बाय कर्ली x माइनस कर्ली m बाय कर्ली y करके ये बन गया आपका. तो आप अपने हाथ से लिख के देख लेना इसको. सो आपको पता है जब आप dx dy ओवर सम रीजन r करते हो तो दैट गिव्स यू द एरिया ऑफ दैट रीजन बाउंडेड बाय c. सो a की ये वैल्यू आ गई. अब उन्होंने बोला हैंस फाइंड द एरिया ऑफ दिस एलिप्स. सो इसी में आप x को a cos थीटा, y को b साइन थीटा, dx को -a साइन थीटा डी थीटा और dy को b cos थीटा डी थीटा जब पुट करोगे, थीटा की लिमिट्स क्योंकि ये एलिप्स है 0 to 2 पाई हो जाएंगी. सो इसमें पुट करके पाई ए बी इज़ द एरिया ऑफ एलिप्स. सो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. सो एक्सरसाइज 3B, आई विल नॉट बी पोस्टिंग दिस एक्सरसाइज एज असाइनमेंट. तो आपने ये अपने आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. बहुत ईजी थ्योरम क्वेश्चंस हैं इसके. सो दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सरसाइज 3B.